तो बच्चों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव गैस में कैसे निकलती है। तो ये जो फॉर्मूला दिया गया है न्यूटन के द्वारा दिया गया है, जिसको कहते हैं न्यूटन्स फॉर्मूला। तो न्यूटन ने सबसे पहले दो चीज़ें एज्यूम करी या बताई। पहला क्या बात बताई? पहली इन्होंने बात बताई कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है वो गैस में कैसे प्रोपोगेट करती है, आइसोथर्मली प्रोपोगेट करती है। अब आपको पता होगा कि लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है वो अल्टरनेट मतलब जो ये कह सकते हैं कि कॉम्प्रेशंस और रेयर फैक्शंस बनाती है। तो इन्होंने यही कहा कि ये जो कॉम्प्रेशंस और रेयर फैक्शंस बन रहे हैं ये कैसे बन रहे हैं, आइसोथर्मली हो रहा है प्रोसेस। ठीक है, प्रोपोगेशन पूरा आइसोथर्मल हो रहा है। दूसरी बात इन्होंने कही कि जो बल्क मॉडुलस होता है मीडियम का वो प्रेशर के बराबर होता है, और इसी को इन्होंने प्रूफ किया है। ठीक है, क्योंकि आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? √k/ρ होता है। अब k क्या था? बल्क मॉडुलस था मीडियम का, और रो क्या थी? डेंसिटी थी मीडियम की। अब जब इन्होंने प्रूफ कर दिया कि k = प्रेशर, मतलब ये जो k है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इन्होंने क्या किया, इसको प्रेशर के बराबर प्रूफ कर दिया। अब यही हमको प्रूविंग यहाँ पर देखनी होती है। तो चलिए देखते हैं कैसे इन्होंने किया है, इसको थोड़ा सा देखते हैं। तो देखिए इन्होंने क्या माना कि जो प्रोपोगेशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, आइसोथर्मल हो रहा है। तो पहले मान लेते हैं इनिशियल प्रेशर। ठीक है, इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम जो है मीडियम का वो क्या मान लिया गया है? तो इनिशियल प्रेशर और वॉल्यूम को मान लिया P, V रिस्पेक्टिवली। मतलब प्रेशर क्या था इनिशियल? P था, और वॉल्यूम क्या था इनिशियल? V था। ठीक है, तो आपको पता है PV बराबर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ये तो आपको पता ही होगा क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में ये इक्वेशन फॉलो होती है। अब आपको करना क्या है? अब आपको करना सिंपल सा काम है कि इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए बोथ साइड्स पे। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, d/dx ऑफ सेकेंड फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, और डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन क्या हो जाएगा? dv हो जाएगा। अब dv क्या है? जब कॉम्प्रेशन हो रहा होता है या जब एक्सपेंशन हो रहा होता है तो क्या होता है, वॉल्यूम में चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो जो वॉल्यूम में चेंज आया दैट इज़ dv। इसी तरीके से जो प्रेशर में चेंज आएगा ड्यूरिंग कॉम्प्रेशन और रेयर फैक्शन, उसको हम लोग dp कहेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन हो गया d/d, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन हो गया, प्लस सेकेंड फंक्शन लिखा हम लोग ने डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है। यहाँ से हम लोग p की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो p देखिए क्या आ जाने वाला है, यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी -v/dp। ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा? dv हो जाएगा। ठीक है, क्या आ गया? -v/dp/dv आ गया। एक मिनट थोड़ा रुकिएगा। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं फॉर्मूला क्या बना। प्रेशर का जो फॉर्मूला आ रहा है वो आ रहा है -v/dp/dv। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहें तो कुछ इस तरीके से बढ़ा सकते हैं कि हो जाएगा -dp/, ठीक है, dv/v। ठीक है, dv/v। अब देखिए यहाँ पर जो dp है ये क्या है? ये चेंज इन प्रेशर है। मतलब जो एक्सेस प्रेशर क्रिएट हो रहा था, जो चेंज इन प्रेशर क्रिएट हो रहा था वो dp है हमारे पास में। और इसी dp को क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं हम लोग चेंज इन प्रेशर, और इसी को कह दिया जाता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। क्या कह देते हैं इसको? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बोल देते हैं। और ये देखिए dv/v है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम क्या है? ये कहलाता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्या कहलाएगा? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहलाएगा। अब आप समझ सकते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ये किसका फॉर्मूला दे रहा है। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला मिल रहा है हम लोग को, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं इसको। ठीक, ये जो फॉर्मूला मिल रहा है, किस चीज़ का फॉर्मूला मिल रहा है? ये फॉर्मूला हम लोग को मिला वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। जो फॉर्मूला होता है किसका फॉर्मूला होता है? ये k का फॉर्मूला होता है, मतलब बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है। तो हमने फिलहाल क्या देखा? हम लोग ने देखा कि जो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी थी ये किसके बराबर आ रही थी? प्रेशर के बराबर आ रही थी। ठीक है, अब क्योंकि ये प्रेशर के बराबर आ रही है तो हमको करना क्या है? जो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है k, इसकी जगह पे हम लोग क्या पुट कर देंगे? प्रेशर पुट कर देंगे। तो उधर भी आपको करके दिखाते हैं। तो देखिए हम लोग ने जो फाइंड आउट किया, हम लोग ने क्या निकाला? हम लोग ने निकाला कि k बराबर क्या है? p है। ठीक है, तो हम लोग जब फॉर्मूला पुट करेंगे वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव का तो क्या आ जाएगा? √k/ρ की जगह आ जाएगा प्रेशर अपॉन रो। ठीक है, अब नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे, नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे जब हम लोग ने ये जो वेलोसिटी निकाली ये एयर के लिए निकाली। एयर के लिए लॉन्गिट्यूड, मतलब एयर में जो लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रेवल कर रही थी उसकी वेलोसिटी जब निकाली तो उस केस में जो प्रेशर रखा, ठीक है, नॉर्मल एयर का जो प्रेशर होता है वो 76, प्रेशर कितना होता है नॉर्मल एयर का? 76 सेंटीमीटर ऑफ
एच जी होता है। अब ये 76 सेंटीमीटर हमको एच दे दिया गया है, तो हम लोग प्रेशर का फॉर्मूला लगाएंगे रो जी एच। ठीक है, तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या लगाया, रो मतलब डेंसिटी। अब किसकी डेंसिटी है, मरकरी की, क्योंकि मरकरी में चेक किया जाता है 13600 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय जी कितना होता है 9.8 होता है। एच देखिए आपको दिया गया 76 दिया गया है, इसको आप 76 सेंटीमीटर है, लेकिन इसको पहले आप क्या करेंगे मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1.76 अपॉन डेंसिटी जो है वो भी एयर की होगी, तो ये होती है 1.283। आपने सब कुछ जब सॉल्व किया, मतलब न्यूटन ने जब सारी चीज़ें सॉल्व करी, तो क्या मिला कि वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव जो एयर में आ रही थी, वेलोसिटी एयर की नहीं याद रखेगा, यह है वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन एयर। ठीक है, तो ये कितनी इनको देखने को मिली, तो ये देखने को मिली 280 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली या एक्सपेरिमेंटली देखा जाए, एक्सपेरिमेंटली जब देखी गई वेलोसिटी लॉन्गिट्यूडनल वेव की एयर में, वो कितनी थी, वो थी 332 मीटर पर सेकेंड थी। ठीक है, 332 मीटर पर सेकेंड थी। अब देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है, ये 280 है और ये 332 है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देखेंगे तो 16% का यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि पता चला कि न्यूटन ने कुछ ना कुछ जो बातें बताई हैं दो, उसमें से इन्होंने कुछ ना कुछ गलती कर दी है। ठीक है, तो फिर इसकी गलती को सुधारने कौन आए, तो इनकी गलती को सुधारने आए लाप्लास। ठीक है, तो जो लाप्लास आए तो उन्होंने दो बातें फिर से बताई। इन्होंने कहा कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोपोगेट कर रही है वो आइसोथर्मली प्रोपोगेट नहीं कर सकती, क्योंकि जो प्रोपोगेशन हो रहा है लॉन्गिट्यूडनल वेव का वो बहुत क्विक प्रोसेस हो रहा है, तो वहाँ पर हीट एक्सचेंज का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। और अगर क्विक प्रोसेस है तो ये आइसोथर्मल ना हो के कैसा होगा, एडियाबैटिक होगा। कैसा होगा, एडियाबैटिक होगा। तो पहली बात लाप्लास ने अपने करेक्शन में यही बताई, न्यूटन्स को करेक्ट करके यही बताया। ठीक है, तो पहले इसको मिटाएंगे और लाप्लास करेक्शन का भी आपको डेरिवेशन करके दिखाएंगे, और उसमें दिखाएंगे कि जो वेलोसिटी लॉन्गिट्यूडनल वेव की आती है एयर में वो अप्रॉक्सीमेटली 332 मीटर पर सेकेंड ही आ रही है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे होगा। तो देखिए इन्होंने बहुत सिंपल सी बात बताई लाप्लास ने। लाप्लास करेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये समझनी है कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, LW का मतलब है लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये कैसे ट्रेवल करती है, ये तो एडियाबैटिकली मीडियम में ट्रेवल करती है। न्यूटन ने क्या कहा था कि आइसोथर्मली ट्रेवल करती है, लेकिन ये आइसोथर्मली ट्रेवल नहीं कर सकती, क्योंकि जो आप लोग जानते हैं कि जो कॉम्प्रेशंस और रेयरफैक्शंस होते हैं वो बहुत तेज़ी से होते हैं, और क्योंकि बहुत तेज़ी से होंगे तो वहाँ पर कोई भी हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा, और क्योंकि हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है तो जो प्रोसेस है दैट इज़ एडियाबैटिक नॉट आइसोथर्मल, ये लाप्लास ने बताया। अब देखिए एडियाबैटिक प्रोसेस है तो आपको पता है, जैसे मान लीजिए फिर से वही कंडीशन हम लोग ले लें कि हमारे पास एक मीडियम है और उस मीडियम का इनिशियल प्रेशर P है और इनिशियल वॉल्यूम V है। ठीक है, और क्योंकि कॉम्प्रेशन और रेयरफैक्शन हो रहे हैं तो प्रेशर में थोड़ा बहुत चेंज हो रहा होगा, तो डेल्टा P प्रेशर में चेंज हुआ और डेल्टा V जो है वॉल्यूम में चेंज हुआ। ठीक है, अब आपको समझना है कि यहाँ पर जो फॉर्मूला लगता है वो मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस का फॉर्मूला जो होता है वो होता है PV की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। अब देखिए वहाँ पर PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट था, यहाँ क्या है PV की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। अब आपको करना क्या है, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे वैसे ही जैसे पहले किया था, तो वही सेम तरीका, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, और सेकेंड फंक्शन क्या है V की पावर गामा है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, गामा V की पावर गामा -1। ठीक है, गामा इधर आ जाता है, V की पावर गामा -1 हो जाएगा और एक dV भी आगे लग जाएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन किसका हो रहा था, V का हो रहा था। ठीक है, प्लस सेकेंड फंक्शन क्या है, V की पावर गामा है। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन तो आ जाएगा डेल्टा P। ठीक है, डेल्टा P लगाएं या DP लगाएं, जैसे पहले लगा, चलिए इसको DP लगा लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। जैसे पहले हम लोग ने DP देखा था वैसे यहाँ पे भी DP हो जाएगा, तो DV हो गया और ये क्या हो गया, DP हो गया। तो प्रेशर में जो चेंज हो रहा है वो DP के बराबर हो रहा है, वॉल्यूम में जो चेंज हो रहा है वो DV के बराबर हो रहा है। अब क्या करेंगे, अब इसको, अब क्योंकि राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। इसको आप उधर की ओर शिफ्ट कर दीजिए, तो यहाँ पर देखिए प्रेशर की वैल्यू क्या मिल जाएगी, प्रेशर इंटू गामा, ठीक है, इंटू V की पावर गामा -1 dV। ठीक है, ये किसके बराबर मिला, ये मिला -V की पावर गामा dP के बराबर मिला। अब समझिएगा हमको क्या करना है, P और गामा को यहीं रखेंगे, उसको उठा के उधर की ओर भेज देंगे। तो देखिए P इंटू गामा की जो वैल्यू मिलने वाली है यहाँ से वो क्या मिल जाएगी, वो मिल जाएगी -V की पावर गामा dP
अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पर v की पावर गामा -1 और ये क्या हो जाएगा dv हो जाएगा। ठीक है, अब आप एक चीज़ को समझिए, यहाँ पर v की पावर गामा है और यहाँ पर भी v की पावर गामा है, दोनों कट जाएंगे और यहाँ बचेगा v की पावर -1 और v की पावर -1 का मतलब होता है कि dv के नीचे v आ जाएगा। तो ये कुछ फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा -dp अपॉन, ठीक है, ये जो dv था ये तो एज इट इज़ उतरा रहेगा और साथ ही साथ ये जो v की पावर -1 बचा था वो v यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, ये आपका फॉर्मूला बन गया। अब इस चीज़ को समझिए, ये आपका जैसे पिछले में हमने देखा था आइसोथर्मल वाले केस में, ये जो dp था वो क्या था, ये था वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और dv अपॉन v क्या था, तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, ये है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, बल्क मॉडुलस मिल जाएगा। तो पिछले केस में, न्यूटन के केस में हम लोग ने क्या देखा था कि जो बल्क मॉडुलस था वो प्रेशर के बराबर था, लेकिन लाप्लास करेक्शन के हिसाब से जो बल्क मॉडुलस है वो किसके बराबर है, p इंटू गामा के बराबर है। ठीक है, तो बल्क मॉडुलस जो है वो किसके बराबर है, p इंटू गामा के बराबर है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं इसके बाद क्या किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर बहुत सिंपल सा काम करना है। फिर से आपको पता है वेलोसिटी जो वेव की होती है वो होती क्या है, √k/ρ होती है और k की जगह हम लोग यहाँ क्या पुट करेंगे, p इंटू गामा पुट करेंगे। तो √ क्या हो जाएगा, p इंटू गामा अपॉन रो हो जाएगा। ऐसे ही जब एयर के लिए निकाला गया, लॉन्गिट्यूडनल वेव जब एयर में ट्रेवल कर रही है तो मीडियम एयर है, तो एयर के लिए प्रेशर रखा गया वही जैसे पहले रखा गया था। यहाँ पर जो गामा है ये कहलाता है एडियाबैटिक इंडेक्स। क्या कहलाता है, एडियाबैटिक इंडेक्स कहलाता है। इसकी वैल्यू को पुट किया गया, रो की वैल्यू 1.283 पुट करी गई। जब सारी वैल्यूज़ पुट करी गई तो हमको जो वेलोसिटी मिली एयर में वो कितनी मिली, वो मिली 330 मीटर पर सेकेंड। और एक्सपेरिमेंटली जो देखी गई थी वो कितनी देखी गई थी, ये देखी गई थी 332 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ से पता चला कि ये दोनों वैल्यूज़ अप्रॉक्सीमेटली बिल्कुल सेम आ रही हैं, तो माना गया कि जो लाप्लास ने बात बताई थी वो बिल्कुल सही बताई थी। तो लाप्लास के हिसाब से जो के होता है, मतलब जो मीडियम का बल्क मॉडुलस होता है वो केवल प्रेशर के बराबर नहीं होता है। मीडियम के जैसे गैस है तो गैस के प्रेशर के बराबर नहीं है, ये प्रोडक्ट के बराबर होता है। किसका किसका प्रोडक्ट, प्रेशर और एडियाबैटिक इंडेक्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर p की वैल्यू क्या है, गामा की वैल्यू क्या है, गामा की वैल्यू एयर के केस में आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, 1.4 या 1 ऐसे ही कुछ आपको देखने को मिलेगी। जब आप सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको वेलोसिटी ऑफ एयर जो मिल जाएगी वो मिल जाएगी 330 मीटर पर सेकेंड। तो ये पूरा डेरिवेशन जो हमने किया है उसमें 2 डेरिवेशंस आपको बताए। पहला न्यूटन्स फॉर्मूला बताया जिससे हम लोग ने क्या देखा था कि जो वेलोसिटी आ रही थी वो क्या आ रही थी, √p/ρ आ रही थी और उससे वेलोसिटी आ रही थी 280 मीटर पर सेकेंड। और फिर लाप्लास करेक्शन हुआ, इन्होंने बताया कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है वो एडियाबैटिकली ट्रेवल कर रही है, तो जो फॉर्मूला आया वो आया p इंटू गामा/ρ। ठीक है, यहाँ पर k की वैल्यू जो है इन्होंने बताई कि वो p इंटू गामा के बराबर होगी। फिर यहाँ से हम लोग ने जब वैल्यू निकाली है, अपने थियोरेटिकली जो वैल्यू निकाली गई वो 330 मीटर पर सेकेंड आ रही थी, जो अप्रॉक्सीमेटली क्या थी, बिल्कुल सही थी। तो इस तरीके से ये पूरा डेरिवेशन होता है कंप्लीट।